मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अर्थात हमारा मन ही सब कुछ है, लेकिन मन बड़ा ही चंचल है। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्थात मन बहुत ही चंचल है, बहुत मुश्किल से ही योगी लोग उसको अपने कंट्रोल में कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं होरोस्कोप अर्थात जन्म कुंडली में खराब चंद्रमा की। तो देखिए, जब भी आपका चंद्रमा क्या है, जल है, हमारे शरीर में भी 72% जल ही है। अर्थात जल को जब हम ठीक कर लेते हैं या चंद्रमा को जब हम ठीक कर लेते हैं, यदि ठीक करना हो, अगर बिगड़ा चंद्रमा है, खराब चंद्रमा है, तो उसको पानी के उपायों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा को कैसे और किन जगहों के पानी से ठीक किया जा सकता है। देखिए, चंद्रमा अगर पहले घर में है और अगर खराब है, आपको दिक्कत दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आपको एक मिट्टी के घड़े में घर में पानी रखना चाहिए और उसके पानी का सेवन करना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और चंद्रमा आपका बैलेंस हो जाएगा। दूसरा चंद्रमा जो होता है, दूसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा अर्थात दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, तो आपको किसी झरने का पानी घर में ला करके और रख देना चाहिए और उसको रखने मात्र से ही आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तीसरे घर अगर पराक्रम के घर में चंद्रमा है, जो कि तीसरा भाव होता है हमारा, पराक्रम का भाव होता है, तो किसी ऐसी जगह का पानी लाना है जहाँ पे रेतीली मिट्टी हो, अर्थात रेत जैसी जगह हो, रेतीली मिट्टी हो, और वहाँ का पानी ला करके आप अगर रख देते हैं तब भी चंद्रमा आपका बैलेंस हो जाएगा। चौथा घर जो हमारा है वो वैसे तो चौथे घर का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। धन को जितना खर्च करोगे उतना धन को बढ़ा देता है। और चौथा घर हमारी माँ का भी होता है। माँ के ऊपर ज़्यादा खर्च करने से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी मिलती है और उनका ध्यान रखने से लाभ भी मिलता है। अगर आपके चौथे घर में चंद्रमा है और अगर वो ख़राब हो गया है, तो वहाँ पे आपको झरने का पानी थोड़ा लाना है, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है और उसको किसी बर्तन में रख देना है। उससे आपका चौथे घर का चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। बात करते हैं पांचवें घर के चंद्रमा की। पांचवें घर का चंद्रमा जैसे गांव इत्यादि में नहरें हुआ करती थी, तो नहर का पानी एक बाटल में भर के लाइए और घर में रख दीजिए, उससे भी आपको उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। छठा घर जो हमारा है ऋण रोग शत्रु का होता है, छठा भाव, वहाँ वो जैसे कुएं का पानी है, हैंड पंप का पानी है, इस टाइप का पानी किसी बंद बाटल में आप घर में ला के रख दीजिए, कांच की बाटल में भी रख सकते हैं, उससे आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा और उसको समय समय पे बदल भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं सातवें घर का चंद्रमा। तो सातवां घर जो होता है वो हमारे जैसे ऐसी जगहों का पानी आपको लाना है जहाँ पे कोई छाया न हो, अर्थात खुला स्थान हो, मैदान हो, इस टाइप का, और वहाँ पे कोई अगर ऐसा कोई जल स्रोत है तो वहाँ का पानी आप ला करके घर में रख सकते हैं, जिससे सप्तम भाव का चंद्रमा कष्ट देना बंद कर देगा और आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव की अगर हम बात करते हैं तो अष्टम भाव हमारा मृत्यु स्थान होता है। अष्टम भाव शमशान भूमि भी होता है। तो अष्टम भाव आप जैसे शमशान में जाते हैं तो शमशान में नल होते हैं, कोई भी जल स्रोत होते हैं, तो वहाँ का पानी आप ले आइए और अपने घर में रख दीजिए, उससे भी अष्टम भाव का चंद्रमा जो बहुत दिक्कत दे रहा होगा बैलेंस हो जाएगा और उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। नवम घर का चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है, एक मर्यादा में रहने वाला चंद्रमा होता है। तो समुद्र का जल आप घर में स्थापित करें, रखें और उससे आपका नवम भाव का चंद्रमा लाभ देने लगेगा। दसम भाव का चंद्रमा जो होता है वो शनि के घर का चंद्रमा है काल पुरुष की कुंडली में। तो दबा हुआ, जैसे 10वें घर में जब चंद्रमा होता है तो मन थोड़ा आपका दबा हुआ रहता है,
तो ऐसा पानी जो दबा हुआ हो, अर्थात चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे पहाड़ों के बीच का पानी, कहीं कोई छोटा सा झरना होता है या कोई सरोवर टाइप का पहाड़ों के बीच में होता है, वहाँ का पानी आप ला के अगर घर में रखते हैं तो उससे भी 10वें घर का चंद्रमा उत्तम लाभ देता है। 11वें घर का जो चंद्रमा होता है, तो जिस समय बारिश होती है, मतलब 11वां घर थोड़ा जैसे कहते हैं ना कीचड़ का चंद्रमा है, तो आपको जैसे बारिश होती है और पानी जो बहता है, तो बरसात में जो नाले नदियाँ इत्यादि बन जाते हैं, उनका पानी ला करके घर में रखने से 11वें घर का चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। और अब आता है अंतिम घर, 12वां घर। 12वें घर का जो चंद्रमा है वो कहते हैं बर्फ़ का पानी है, या समुद्र का पानी भी कह सकते हैं, या ऐसा पानी जो कि बारिश के समय जो बर्फ़ बन जाता है या ओस बन जाता है, ओस का पानी, ये भी द्वादश घर का चंद्रमा को ठीक करता है। अगर द्वादश भाव में, वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि द्वादशे केवलम क्षति, अगर आपका बिगड़ा चंद्रमा है और 12वें घर में दिक्कत दे रहा है, तो जिस समय बारिश होती है उस समय उस पानी को इकट्ठा कर लें और घर में रख लें, और उसमें का थोड़ा थोड़ा पानी 43 डेज तक आपको अपने टब में थोड़ा थोड़ा डाल करके उससे स्नान करना है। इससे द्वादश घर का चंद्रमा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कंट्रोल हो जाता है। वैसे तो चंद्रमा हमारा फूड है, अच्छा फूड खाएं। चंद्रमा हमारा मन है, अच्छा सोचें। चंद्रमा वाटर है, पानी का गिफ्ट करें, दान करें, लोगों की मदद करें, प्याऊ लगवाएं। और चंद्रमा हमारी मदर भी है, अर्थात माँ का सम्मान करें, माँ का ध्यान रखें, तब भी चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। अगर आप ये करते हैं तो आपका चंद्रमा अर्थात आपका मन बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय श्री राम।